नमस्कार प्यारे बच्चों। तो प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके समक्ष लेकर कक्षा 9 गंगा पुस्तक का पाठ 4 लेकर के, जिसका नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। जी हाँ, ये पाठ है एक साक्षात्कार जो लेखक यतीन्द्र मिश्र जी ने स्वर कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका जो अपने जीवन की एक अमिट छाप हम सब के लिए छोड़ कर गई हैं। जी हाँ, उनके लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार इस पाठ में यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिया गया है, जिसके माध्यम से हम ये जान पाए कि लता मंगेशकर जी के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव व संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पहले लेखक यतीन्द्र मिश्र का परिचय। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें कविता, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी गहरी रुचि थी। वे स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन भी कर रहे हैं। बात करें इनकी रचनाओं की तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और द्योड़ी पर आलाप, इसके अलावा उन्होंने गिरिजा देवी पर गिरिजा नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन 2000 में किया तथा कुंवर नारायण पर केंद्रित पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं बहुआयामी हैं। उनकी रचनाओं में कविता, संगीत, ललित कलाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वे समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को संवेदनशील दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। उनके लेखन में गहराई, भावनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली में इनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। वे अपनी रचनाओं में काव्यात्मकता और संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी भाषा में सांस्कृतिक गहराई और कलात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है, जिससे पाठक सहज रूप से जुड़ा रहता है। यह साक्षात्कार यतीन्द्र मिश्र और महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के बीच संगीत, जीवन के मूल्यों और स्मृतियों पर आधारित एक अत्यंत प्रेरणादायक संवाद है। चलिए तो बात करते हैं किस प्रकार यतीन्द्र मिश्र जो हैं वो लता मंगेशकर जी से अनुमति मांगते हुए उनका साक्षात्कार शुरू करते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जी सबसे पहले लेखक पूछते हैं कि दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं जो आपको हर दिन सुनते हैं, कहीं अपने जीवन के सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो इस प्रकार यतीन्द्र मिश्र जी लता मंगेशकर जी का आदर सम्मान करते हुए उनसे उनका साक्षात्कार प्रारंभ करने की आज्ञा मांगते हैं। लता जी कहती हैं, जी ज़रूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूँ। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। तो जितने उत्सुक यतीन्द्र मिश्र जी इस साक्षात्कार के प्रति हैं, उतनी ही उत्सुकता लता जी के बातों से भी दिखाई दे रही है कि वो भी अपने शुभ चिंतकों, अपने प्रशंसकों के तक पहुंचने, अपने साक्षात्कार के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहती हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहती हैं, और उनके प्रेम के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहती हैं।
तो लेखक पूछते हैं आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित है, जिनको याद करना आपको सुख से भर देता है। जी हाँ, लता जी के पिताजी थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी। उनका लता जी के जीवन में क्या स्थान है, ऐसी कौन सी यादें हैं जो रह रहकर उनको अपने पिताजी की याद दिलाती हैं, ऐसे कौन से संस्कार थे, ऐसी कौन सी आदतें थी जो उनके जीवन में उनके पिताजी द्वारा दी गई थी और उनके हर पल हर समय उनको याद दिलाती हैं। तो लता जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताती हैं कि उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर को एक अनुशासित और संगीत के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में वो याद करती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता बिना कुछ कहे सिर्फ एक गंभीर दृष्टि से बच्चों की शरारत शांत कर देते थे। लता जी ने उनके म्यूजिकल ड्रामा यानी संगीत नाटक की बारीकियों को भी साझा किया, जिसमें रागदारी और शास्त्रीय संगीत का अद्भुत संगम होता था। उनके पिता ही मराठी रंगमंच पर कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए थे। वे बताती हैं कि किस प्रकार जब पिता कुछ गलती हो जाती थी लता जी या उनके भाई बहनों से, तो उनके पिताजी सिर्फ गंभीर दृष्टि से उनको एक नज़र भर देख लेते थे और वही नज़र भर के देख लेना उनको बच्चों को शांत कर देता था। लता जी उनके भाई बहनों को शांत कर देता था। वो समझ जाते थे कि पिताजी हमारी जो गलती है उसकी वजह से नाराज़ हैं और वहीं आंखों ही आंखों में वो अपनी गलती का एहसास कर लेते थे। वे बताती हैं कि मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। और इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। नाटक के बीच बीच में लंबे लंबे राग वाले अनेक गीत शामिल होते थे। इसी कारण जो नाटक होते थे वो काफ़ी लंबे चलते थे। लता जी साझा करती हैं कि एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियाँ, तालियाँ और वंस मोर मिलता था। हर कोई, जो भी दर्शक, सुनने वाला, श्रोता वहाँ मौजूद होता था, वो पिताजी की गायकी से इतना प्रसन्न होता था कि बार बार उसे सुनते रहना चाहता था। वे बताती हैं कि बाबा माइक पर थोड़ी तेज़ आवाज़ में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि कुछ नया हो जाता था और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। तो ये पहचान है एक बहुत अच्छे संगीतकार की, जो इस अपने ही संगीत में एक ही बार में अनेकों राग को शामिल कर लेता है और श्रोता को ये पता भी नहीं चलता, बल्कि श्रोता को इस प्रकार के संगीत को सुनने में और अधिक आनंद आता था। तो ये कला थी पंडित दीनानाथ यानी लता मंगेशकर के पिताजी के संगीत में। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था, यानी जो नाटक प्रदर्शित किए जाते थे वो संगीत के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते थे। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। तो ऐसा नहीं था कि उनको जितना ज्ञान था संगीत का उसे ही वो बरसाते थे, परंतु वो और भी सीखते थे ताकि श्रोतागण को, अपने प्रशंसकों को वो और कुछ नया दे सकें। तो इसीलिए लगातार वो सीखते रहे, नया कुछ सीखते रहे और यही प्रेरणा अपने बच्चों को भी देते रहे।
लता जी बताती हैं कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। तो पिताजी नाटक में गीत रागों को बदल बदल कर गीत को प्रदर्शित करना ही नहीं करते थे बल्कि महान जाने माने शास्त्रीय गायक भी थे। और ये गायन तब रुकता तक नहीं था जिस दिन कोई नाटक नहीं होता था और उनके घर में ही लोगों की सभा जुट जाती थी और तब शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता था। लगातार शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाता था। लता जी बताती हैं कि पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMV से रिलीज हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। तो इस प्रकार ऐसी एक अमीट छाप लता जी के मस्तिष्क में, उनके मन पर उनके पिताजी की है जिसे वो हमेशा हर पल याद करती रही हैं। उनके हर कामयाबी में उनकी पिताजी प्रेरणा स्रोत बने रहे। लेखक पूछते हैं, पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? क्योंकि माता पिता हर बच्चे के जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में उसके लिए एक आदर्श बन जाते हैं, उसके जीवन मूल्यों को शामिल करते हैं, उसे नई आदतें सिखाते हैं, अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हर वो चीज़ सिखाते हैं जिससे आगे चलकर उनके बच्चों का मान सम्मान हो, उन्हें समाज में आदर मिल सके। तो यही प्रश्न यतीन्द्र मिश्र पूछते हैं कि संगीत के अलावा आपने और क्या क्या सीखा अपने पिताजी से? तो लता मंगेशकर जी, स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उनका जवाब था स्वाभिमान से जीवन जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए उससे ज़िंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, फलां चीज़ ला दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। इस तरह जो चीज़ मैं कर पाई उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, ऐसा लता जी कह रही हैं। और अपनी बात पर, सही बात पर हमेशा खड़े रहना, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। अगर हम सही हैं तो अपनी बात पर डटे रहना, ये सीख उन्हें उनके पिताजी से मिली थी। तो इस तरह वो कहती हैं कि जो चीज़ मैं कर पाई हूँ उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। आज मैं अपने प्रशंसकों के लिए अच्छे गीत प्रस्तुत कर पा रही हूँ तो ये सब मेरे बाबा की दी हुई सीख का नतीजा है। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसे कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे और फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि बाबा ने जैसे सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया है। ये उन्हीं की दी हुई सीख है कि आज हम सब अपना जीवन अनुशासन से, अपने पैरों पर खड़े होकर और स्वाभिमान से जी रहे हैं। तो इतना नाज है लता मंगेशकर जी को अपने पिताजी पर कि किस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी से जो सीख प्राप्ति की उसको आजीवन अपने जीवन में शामिल किया और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। न सिर्फ लता मंगेशकर जी ने बल्कि उनके सभी भाई बहनों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया अपने माता पिता की दी हुई सीख का पालन करते हुए। ये सुनकर यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी?
इस बात पर लता मंगेशकर को हंसी आ जाती है, क्योंकि उनके जीवन का मुख्य काम तो संगीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि हर वयस्क के जीवन में कभी ना कभी बचपन, कभी ना कभी हिटकोलियाँ, कभी ना कभी शरारतें ज़रूर आती हैं, तो शायद लता मंगेशकर जी को भी कुछ ऐसा ही याद आ गया जिससे उनके चेहरे पर हंसी आ गई। तो कहती हैं, यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया था कि तुकाराम सधे बैकुंठ जाते थे, मतलब हमेशा तुकाराम जो थे वो बैकुंठ जाते थे और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता था। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते थे, अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंढरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए ना, हमें भी साथ ले लीजिए ना। सभी बच्चे खूब खिलखिलाकर हंसते। इस प्रकार तुकाराम की उस पिक्चर में देखे हुए उस नाटक को इस प्रकार वो बच्चे मिलकर, सभी लता मंगेशकर और उनके भाई बहन मिलकर इस प्रकार उस फिल्म के नाटक को हंसकर इस तरह से करते थे, जिसमें सभी भाई बहन खूब मनोरंजन का अनुभव करते थे। तो यह सब तो होता था। हम सब सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज़्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में देखने नहीं देते थे। तो अधिकतर इन्होंने धार्मिक फिल्में ही देखी थी, जिसमें से अधिकतर फिल्मों की ये सभी भाई बहन अकेले में मिलकर खूब मस्ती करते हुए नकल उतारते थे और खूब आनंद लेते थे। उनका पिताजी का सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हों और यह जान न पाएं कि घर में फिल्मों का खेल भी खेला जा रहा है। तो ये भाई बहन में आज भी हम जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी बहुत शरारत मस्ती चलती है। ऐसी ही शरारत मस्ती लता जी और उनके भाई बहनों के बीच चलती थी और इस प्रकार वो फिल्में देखते थे और उसमें जब भी मौका मिलता था सभी भाई बहन मिलकर के उसकी नकल भी उतारा करते थे। तो अब यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं कि अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती। तो अब लता जी कहती हैं कि नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुछ 6 या 7 फिल्मों में किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने कई फिल्मों में शुरुआत में अभिनय भी किया है और कुछ 1-2 नहीं बल्कि 6-7 फिल्मों में अभिनय किया था। वे बताती हैं कि मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मतलब अभी अभी उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम ही रखा था और अभिनय शुरू ही किया था। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना और काफ़ी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं, मुझे यह कभी अच्छा नहीं लगा। तो यानी कि लता जी को अभिनय करने में उतना मज़ा नहीं आया जितना आनंद उन्हें संगीत गायन में आता था। तो अब वो कहती हैं, अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी ज़रूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊँ। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की 2 पंक्तियाँ गाई थी, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही मगर यहाँ रहा जा सकता है। तो इससे हमें पता चला कि लता जी को अभिनय में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी,
हालांकि उन्होंने शुरुआत में कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें मेकअप करना, लाइट के सामने रहना, अलग अलग प्रकार का अभिनय करना, अनेकों लोगों द्वारा देखा जाना, ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन क्योंकि उन्हें छत्रपति शिवाजी बहुत पसंद थे, तो उनकी जो फिल्म थी उसमें उन्होंने खुद जाकर ये बात की, भालजी पेंढारकर जी से बात की, जिनको वो बाबा मानती थी, कि मैं इसमें जो अंतिम गाना है छत्रपति शिवाजी फिल्म में, उसमें अंतिम गाने की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसमें मैं आकर के गाऊं। तो वहाँ पर उस फिल्म में अंतिम 2 पंक्तियों में लता जी अभिनय करती हुई भी, गाते हुए अभिनय करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो ये सुनकर अब यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? तो यतीन्द्र मिश्र जी ये पूछना चाह रहे हैं कि उस समय जब आप काम करती थी, संगीत में थी, संगीत गाया करती थी, रोज़ आपको जहाँ स्टूडियो जाना पड़ता था, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या वो काम के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुकूल होती चली गई, या फिर हमेशा आपको संघर्ष ही करना पड़ा था? तो अब इस बात पर लता जी कहती हैं कि यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों, क्योंकि परिस्थितियाँ हर तरह की आती हैं सामने। कभी हमारे सामने चुनौतियाँ भी आ जाती हैं, कभी बहुत आराम से काम हो जाता है, तो ये हमेशा बदलती रहती हैं। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस ज़माने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध ही नहीं रहती थी। तो कहते हैं ना कि मेहनत करो उस चीज़ में जिस चीज़ को करने में तुम्हारा मन हो। तो जहाँ मन होता है वहाँ मेहनत करने की इच्छा भी होती है, और जी तोड़ कर मेहनत करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही लता मंगेशकर का जहाँ मन था, वहाँ उन्होंने जी तोड़ कर मेहनत की। एक स्टूडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा दिन उनको इसी में लग जाता था, लेकिन उनको उसमें आनंद आता था, क्योंकि वही उनका मन था, वही काम करने की चाह उन्होंने अपने मन में हमेशा से पाली थी। फिर वो बताती हैं कि हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। लता मंगेशकर की जो आर्थिक स्थिति थी वो हमेशा से अच्छी नहीं थी। इन्होंने बहुत बुरे दिन भी देखे थे। तो क्योंकि ये सबसे बड़ी थी, तो परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता के बाद परिवार की जिम्मेदारी भी इनके सर पर थी। तो अपने परिवार का खर्चा चलाना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, ये सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। तो इन्हें तो काम करना ही था, चाहे थकान हो, चाहे मन ना हो, लेकिन इन्हें काम करना ही था। तो इन्हें कोई सुध नहीं रहती थी, पूरे दिन भर ये पूरी मेहनत से लगी रहती थी। अब तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने वाले हैं। फलां फिल्म के ख़त्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्म के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद इंतज़ार रहता था कि अगला कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही मिल जाए, नहीं तो खाली बैठना लता जी के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो ये सुनकर यतीन्द्र मिश्र जी लेखक हमारे पूछते हैं कि बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में कुछ दिनों तक पलती रही हो। हम सब बचपन में कुछ सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर काफ़ी समय तक बड़े होने के बाद भी वो सपना हमारे साथ चलता रहता है। अगर हम अपना सपना साकार कर लेते हैं तो वो सपना और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है उस पर मेहनत करते हैं, और नहीं तो फिर कुछ समय बाद हम अपने और दूसरे काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि धीरे धीरे उस सपने को सपना ही बना छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसीलिए यतीन्द्र मिश्र जी लेखक लता जी से पूछते हैं कि आपका कोई बचपन का ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो। लता जी जवाब देती हैं, ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ।
मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। यानी उनको जो भी मेडल उनके कार्य के लिए उनके संगीत कार्यक्रमों में मिले थे वो सारे मेडल वो अपने सीने के बाईं तरफ हर कार्यक्रम में लगा करके जाते थे। वह ज़माना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। तो क्या सपना था? सपना ये था कि उन्होंने अपने पिताजी को, पंडित कुमार गंधर्व को देखा कि किस प्रकार जब भी वो किसी कार्यक्रम के लिए जाते थे तो जो भी मेडल उन्हें मिले हुए होते थे पहले के अपने अपने उपलब्धि के रूप में, वो सारे मेडल वो अपने सीने के बाईं तरफ लगाकर बड़ी शान से जाते थे। और जब लता जी उन्हें वो लगाकर गाते हुए देखती थी तो उनके मन में भी एक सपना ये जगता था कि जब वो बड़ी हो जाएंगी और जब उन्हें बहुत सारे मेडल इस तरह से मिलेंगे वो भी अपने सारे मेडल लगा करके ऐसे ही किसी कार्यक्रम में जाएंगी। तो ये अब सुनकर के यतीन्द्र मिश्र लेखक जी पूछते हैं कि अगर हम समय के चक्र को घुमाकर सन 1949 या 50 में ले जाएं तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं। तो ये डायरेक्टर के नाम है, म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम जो 1949 से 50 के समय में थे जब लता जी ने शुरुआत ही की थी। और आपको एक मजबूत ज़मीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, और चले जाना नहीं नैन मिला के जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस ज़माने में AR रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते जो आज के समय के संगीतकार हैं, शंकर एहसान लाए होते तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती? तो इस प्रकार यतीन्द्र मिश्र जी कहना चाह रहे हैं कि 1949 और 50 के जो संगीतकार थे उन्होंने जो गीत उस समय गाए थे, जैसे आएगा आने वाला, तेरा लाल दुपट्टा हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, इस प्रकार के जो गीत उस समय गाए गए थे, यदि वही गीत आज के संगीतकारों द्वारा जैसे AR रहमान या जतिन ललित, शंकर एहसान द्वारा गाए जाते तो वो किस प्रकार से गाए जाते, कैसे होते और किस प्रकार की आमदनी होती? अब ये प्रश्न लता जी को बड़ा मज़ेदार लगता है। प्रश्न सुनकर वो कहती हैं, कहना मुश्किल है पर इस पर क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना सुनने में अच्छी लगती है पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती। आएगा आने वाला को AR रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया ही होता, बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा जो संगीत है गाया है और उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह से बनता? यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। इसके माध्यम से लता जी बताना चाह रही हैं कि उस समय के जो संगीतकार थे और आज के जो संगीतकार हैं उनके बीच तुलनात्मक अंतर है। उन्होंने बताया कि पुराने समय में तकनीक इतनी विकसित नहीं थी।
आएगा आने वाला जैसे गीतों के लिए उन्हें उस समय माइक तक काफ़ी दूर से चलकर जाना पड़ता था ताकि आवाज़ में उतार चढ़ाव पैदा किया जा सके। वे ये भी मानती हैं कि यदि पुराने संगीतकारों के पास आज की तकनीक होती तो वे और भी अद्भुत संगीत रच सकते थे। अब वो कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे गाने उन्हें याद थे जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सके। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं कि ठीक उसी तरह जैसे और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं। रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती, कितना संघर्ष करते हुए वे अपना सपना साकार करते, इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और इसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। तो वो पूरी तरह से लता जी ये मानती हैं कि ये तकनीक का हेर फेर है। उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जो तकनीक थी उसको लेते हुए उस समय के संगीतकारों ने भी अभूतपूर्व कार्य किया। अगर यही तकनीक उस समय रही होती जो आज के समय में जतिन ललित और ए आर रहमान को प्राप्त है तो उस समय के जो संगीतकार थे वो और भी अद्भुत संगीत की रचना कर सकते थे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए यतीन्द्र मिश्र जी लता जी से पूछते हैं कि इसी समय अब विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों में हमेशा परहेज़ किया है। विशेषकर आप अपने पहनावों में इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्त न हो सके। आपकी सफ़ेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियाँ, गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्यौहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहें। तो क्योंकि लेखक जो है वो देख रहे हैं और सभी ने देखा है कि लता जी ने रंगीन कपड़े बहुत कम पहने हैं, तो उनको लगता है कि शायद इनका रंगीन रंगों से ज़्यादा दोस्ताना नहीं रहा है। अधिकतर उन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी में हल्की बूटी, फूल या धारियाँ बनी हुई जैसे कपड़े ही उन्हें पहने हुए देखा है। तो इसीलिए जो लेखक हैं वो पूछना चाहते हैं, रंगों का त्यौहार जो होली माना जाता है, जब वो रंगों से ही इतना परहेज़ करती हैं तो वो रंगों के त्यौहार होली को किस प्रकार मनाती होंगी। इसलिए लेखक उनसे होली के त्यौहार से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो वो साझा करना चाहें, इसके बारे में लता जी से पूछते हैं। तो लता जी बताती हैं कि हम होली खेलते थे। यह बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल पाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है और उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थी और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्यौहार मनता था। तो यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था।
तो यहाँ लता जी ने होली का एक अलग ही तरीका बताया, जो उनके घर में होली का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता था, जिसे वे गुड़वर्ड और रंग पंचमी के रूप में मनाती थीं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि वो अलग ही उनके परिवार के अलग ही रीति रिवाजों के माध्यम से मनाया जाता था। उसमें अलग अलग ये रंग जो आजकल हम प्रयोग करते हैं, रंग गुलाल और अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं, उनका प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, जो नारियल जलाया जाता था उसकी जो राख बचती थी होली रंग वाली होली के दिन, वो राख ही होली के रंग के रूप में लगाई जाती थी। और राग पंचमी के दिन जो पिताजी थे, जो केसर घोल करके वो एक दूसरे को लगाया करते थे, और जो प्रसाद में मिठाई चढ़ाई जाती थी वही प्रसाद के स्वरूप मिलती थी, और उन सब की माँ आरतियाँ भी उतारती थी। इस प्रकार होली का त्यौहार इन्होंने अपने माता पिता के साथ मनाया था, और उनके जाने के बाद तो उन्होंने आजकल जैसा जो त्यौहार होली का, ऐसा त्यौहार उन्होंने कभी भी नहीं बनाया। तो इस प्रकार ये होली का त्यौहार मनाया था। इसीलिए आज के समय में लता जी को जो त्यौहार मनाया जाता है, अब वो त्यौहार भी उन्होंने मनाना छोड़ दिया है। अब वो होली का त्यौहार इस प्रकार जैसा मनाया जा रहा है वैसा नहीं मनाती हैं। अब आगे बात करती हैं अन्य त्योहारों की। हमारे यहाँ दशहरा और दिवाली का ज़्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। तो यहाँ लता जी बता रही हैं, दिवाली महाराष्ट्र के विशेष पर्व गुड़ी पड़वा और नवरात्रि को सरल धार्मिक और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। वे अपनी शुरुआती दिनों में दिवाली पर वरिष्ठ संगीतकारों जैसे नौशाद साहब के घर मिठाई लेकर जाने की परंपरा को भी याद दिलाती हैं। वे बताती हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि राम नवमी आती है। तो यह त्यौहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना से नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इसीलिए भारत को विविध संस्कृतियों का देश कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में हर जगह अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो यहाँ लता जी इस प्रकार बता रही हैं कि किस प्रकार नवरात्रि, दशहरा, होली, दिवाली के त्यौहार वहाँ महाराष्ट्र में किस प्रकार अलग तरीके से मनाए जाते थे, जो कि भारत देश के ही अन्य राज्यों में अलग प्रकार से मनाए जाते थे। यही है विविधता में एकता का प्रतीक। अब यह सुनकर यतीन्द्र मिश्र लेखक आगे पूछते हैं कि त्यौहार की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन की परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने खुद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा। तो ऐसी त्योहारों से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात वो पूछते हैं कि जिसमें जो कि उनके परिवार में परंपरा से चला आ रहा हो, और लता जी ने भी उसे परंपरा के अनुसार ही आगे भी निभाया है। लता जी बताती हैं कि ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगी कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू ही हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दीपावली के दिन अपने सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के मतलब सुबह 5 बजे नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। एक बार बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। लता जी बताती हैं कि वो नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई, और जब कॉल बेल बजाई तो उनिंदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डरकर पूछने लगे, लता भाई सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है और आपको बधाई देने आई हूँ, मिठाई पहुँचाने आई हूँ। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशन लाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड़ से भरकर बोले, हाँ
मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने दूंगा। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। तो इस प्रकार लता जी का जो कोरस में गाने वाली लड़कियां के साथ बहुत गहरे और पारिवारिक संबंध भी थे। वे उनके नाम भी याद करती हैं और बताती हैं कि उस समय कोरस के साथ ही गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। तो इसी पर यतीन्द्र मिश्र जी लेखक लता जी से पूछते हैं कि त्यौहार के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पूर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर के गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार गाए जाते थे। बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत गाए जाते थे। जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज़्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन से अवसर आए हैं? तो यानी यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी ये पूछना चाहते हैं कि पहले के समय में हर त्यौहार से संबंधित अलग अलग लोक गीत थे, जिन्हें अकेले नहीं बल्कि पूरे कोरस के साथ गाया जाता था। तो आज भी वो जो तरीका था, वो गीतों का जो संगम था, वो इस प्रकार कायम है या नहीं? तो लता जी जवाब देते हुए कहती हैं और फिर यतीन्द्र जी की इस बात पर हंसते हुए कहती हैं कि हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता। यह ज़रूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। जब बहू घर में आती है, सारी औरतें आकर के गीत संगीत गाती हैं, इसे मंगला गौर कहा जाता था। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ कार्य करती थी। मतलब कोई कुछ भी धुर धरकर नाचता था। तो यानी कि जो कोरस में गीत गाने का जो प्रचलन था, लता जी के अनुसार वो होली पे तो नहीं गाया जाता या दिवाली पर तो नहीं गाया जाता था, लेकिन हाँ, वो बताती हैं कि जब घर में नई बहू आती थी तो उसके आगमन पर जो आस पड़ोस की महिलाएं होती थी वो सारी एक साथ आकर के गीत संगीत गाती थी, नाचती भी थी। तो वो बताती है कि जब वो छोटी थी लता जी, तब उनके घर परिवार में भी जब कोई शादी होती थी तो नई बहू आती थी तो ये मंगला गौर मनाया जाता था, जिसमें इन्होंने भी बहुत नाच गाना किया है। तो अनेक स्त्रियां अनेक प्रकार के तमाशे, नौटंकी आदि भी इस अवसर पर करती थी, ऐसा लता जी बता रही हैं। अब आगे ये सुनकर यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, दीदी कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? ठीक है, पार्श्व गायक गायिका मतलब जो मुख्य गायक होता है और जो बाकी होते हैं उन्हें संगीतकार कहा जाता है। जो बाकी कोरस में गाने वाले लोग होते हैं उनको संगीतकार कहा जाता है। जो मुख्य गायक होता है उसे पार्श्व गायक या गायिका कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं यतीन्द्र मिश्र जी, यह कहना चाह रहे हैं कि आप उस समय भी कोरस में जो लड़कियाँ गाती थीं उनके आपके साथ कैसे संबंध थे? क्या उनका कोई अलग ही विभाग था या वो आपके साथ ही घुल मिल करके रहती थी? तो लता जी बताती हैं कि उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन जी के यहाँ, SD बर्मन, RD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियाँ थीं जो कोरस में गाने जाती थी। इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी।
सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई, मीना इनके कोरस की एक लड़की थी, तो बता रही हैं लता जी कि जब मीना की शादी कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए और डांस किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे ही चला था। यानी 1960 से लेकर 1980 तक वह कोरस का ग्रुप वैसे ही चला। 20 साल का साथ था। 1980 के पास जाकर वह बदला गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। तो लता जी बताती हैं कि फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया था कि कोरस वालों का म्यूज़िक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर उन अपने गाने गा आते थे। तो अब पहले की तरह नहीं रहा था 80 दशक के बाद कि दोनों के 1980 के बाद अब कोरस का संगीत अलग रिकॉर्ड कर लिया जाता था और मुख्य गायक या गायिका को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता था। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थी। बताती हैं कि अधिकतर तो यही होता था 1980 के बाद कि अलग अलग कोरस और मुख्य गायक की रिकॉर्डिंग होती थी और बाद में दोनों को मिलाया जाता था। लेकिन जो मुकेश भैया यानी कि जो गायक मुकेश जी थे और किशोर कुमार जी थे, इनकी जो संगीत थी और लता जी का जो संगीत था, इसमें इनकी कोरस की लड़कियां इनके साथ ही गाती थी। उनमें से कुछ के नाम तो लता जी को अभी भी याद हैं। कुछ लड़कियों बहुत सुरीला गाती थी, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन, रेखा थी। इतने समय के बाद भी उनमें से कुछ लड़कियों के नाम लता जी को भली भांति याद है। वे बताती हैं कि मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थीं और दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज़ सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहाँ स्टूडियो में ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं होती थी। वे सब बड़े मज़े से ज़मीन पर बैठती थी और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में जाकर वहीं ज़मीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से होता है, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थीं उन सब में बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था। तो लता जी यह कहना चाह रही हैं, जैसा कि प्रश्न यतीन्द्र मिश्र जी ने पूछा था कि आपका कोरस की लड़कियों के साथ किस प्रकार का संबंध था, तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ तक कि लता जी ने उन लड़कियों के नाम भी बताए और कौन किस परिवार से क्या किस तरह का संबंध था, क्या था, वो तक उन्हें याद है। तो इससे पता चलता है कि उनके संबंध कोरस की लड़कियों के साथ कितने मधुर और कितने सुंदर रहे होंगे। तो अब ये सुनकर के यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं कि संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियाँ और कहानियाँ संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि व्याप्त परंपरा रही है। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यताएं भी प्रचलित रही कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे, या कि उनकी पुत्रियों ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणा पर आप किस तरह सोचती हैं? तो जिस प्रकार की यहाँ पर बात की है यतीन्द्र मिश्र जी ने कि पहले की बात करते हुए कि जैसे प्राचीन कहानियों में हमने सुना है कि संगीत में असीम शक्ति होती थी। उस्ताद अली अकबर खां का उदाहरण देते हुए वे कहती हैं कि जब सुर अत्यंत गहरा और पवित्र होता है तो वाद्य का तार भी उसे सह नहीं पाता। अंत में विनम्रता से बताती हुई कहती हैं कि यह किस ज़माने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया। तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज़ लगी होगी, तो ऐसा कुछ घट गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं। परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा
यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह ज़रूर रच देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। यानी लता जी मानती हैं कि संगीत में एक असीम शक्ति है। जैसा कि अभी अपने प्रश्न में यतीन्द्र मिश्र जी ने बताया कि तानसेन का उदाहरण लिया और उनकी पुत्रियों की ताना रीरी मेघ राग गाने से जो वर्षा होने लगी, इसका उदाहरण लिया और वो उसकी वास्तविकता का आधार पूछ रहे हैं। तो क्योंकि लता जी उस समय नहीं मौजूद थी तो उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन वो ये ज़रूर मानती हैं कि संगीत में एक असीम शक्ति ज़रूर है और इसका अनुभव अनेकों बार उन्हें हुआ है। वो बताती हैं, एक बार का वाक़या बताती हैं लता जी और कहती हैं कि मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठन से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना उन्होंने बंद करना पड़ा। यानी उनका राग, उनकी धुन, उनका गाना, संगीत बंद नहीं हुआ, लेकिन उनका वाद्य यंत्र जो था उसका तार, सरोद का एक तार जरूर टूट गया और उनका बजाना उसकी वजह से बंद हो गया। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, एक ऐसी बात कही जो आज तक भी लता को हमेशा याद रही। उन्होंने कहा कि बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। वाद्य यंत्र भी उस सुर के आगे हार मान गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियाँ तानसेन से कोई सच्चा सुर ज़रूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे। इसलिए बार बार लता जी कहती हैं कि बार बार मन चाहता है कि ये बात मैं मानूं और ये ज़रूर संभव हुआ होगा कि तानसेन के सुर छेड़ने से दिए जल उठे होंगे और उनकी पुत्रियों के ताना रीरी के मेघ राग से वर्षा होने लगी होगी। यकीनन संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आगे अनेक वाद्य यंत्रों के तार फीके पड़ जाते हैं। तो ये सुनकर के यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, दीदी आप तो घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज़ से लोगों की सुबह होती है और अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। यह सुनकर लता मंगेशकर जी धन्यवाद कहते हुए कहती हैं, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसी ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। मुझे जो तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। मतलब गाँव तो बह जाता है लेकिन नाम रह जाता है, वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से नहीं कहीं ज़्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छां दी वैसी ही हर एक कलाकार और नेक इंसान के ऊपर भी रखना।
यही प्रार्थना है। तो अपने साक्षात के अंतिम शब्दों में लता जी सभी कलाकारों के लिए ये प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार से उनके ऊपर कृपा बनी रही, ऐसी ही कृपा प्रत्येक कलाकार, प्रत्येक संगीतकार के जीवन में बनी रहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार इस पाठ में यतीन्द्र मिश्र लेखक जी के द्वारा हमें लता जी से साक्षात्कार होने का मौका मिला। अभी तक हम सब ये जानते थे कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और साधना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वर कोकिला के नाम से हम उन्हें जानते हैं, उनके गीतों को हम सुनते हुए आए हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनके गीतों को ऐसे ही सुनती रहेगी और इसीलिए उनको अमर कहा गया है। उनकी आवाज़ युगों युगों तक सुनी जाएगी। तो इस प्रकार जिस प्रकार लता जी ने अपने साक्षात्कार के माध्यम से हमें उनके जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिला, उन जीवन में किस चीज़ की प्रेरणा उन्हें मिली, किससे मिली, अपने पिताजी पंडित दीनानाथ से उन्हें जीवन की प्रेरणा मिली, उनसे उन्होंने अनुशासन जीवन में किस प्रकार लाया जा सकता है, पारिवारिक मूल्यों के बारे में जाना और जो समय के साथ जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं उससे संगीत में क्या उतार चढ़ाव आया है और उसमें कितना अच्छा और किया जा सकता था, किस तकनीक का किस समय किस प्रकार प्रयोग किया गया और उसे किस तरह से और बढ़िया बनाया जा सकता था, इसका अपने साक्षात्कार में लता जी ने पूर्ण परिचय दिया है। और किस प्रकार उनके जो वरिष्ठ और सहकर्मी जो थे उनसे लता जी को किस प्रकार का सम्मान मिला, उन्होंने अपने जो भी उनको सिखाने वाले थे, जो उनके साथ वाले थे, वरिष्ठ थे जो उन सबको किस प्रकार उन्होंने जीवन भर सम्मान दिया। सहज और मानवीय संबंध किस प्रकार लता जी ने अपने कोरस वालों के साथ बनाए, किस प्रकार से प्रेम संबंध उन्होंने उनके साथ रखे थे कि उनको इतने समय के बाद भी उनके सबके नाम तक याद थे। और किस प्रकार अपने देश के अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत से वो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने विभिन्न त्योहारों के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से इस पाठ में बताया है। और उसी के साथ साथ अकबर खां के माध्यम से उन्होंने संगीत की दार्शनिकता को भी दर्शाया है और ये भी बताया है कि पूरी शुद्धता और गहराई से किस प्रकार अगर गाया जाए तो संगीत या वाद्य यंत्र के तार भी टूट जाते हैं, यानी वाद्य यंत्र भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो यंत्र हैं। और जो संगीत गाया जाता है, जो राग छेड़ा जाता है, वो अंतर मन से छेड़ा जाता है और अंतर मन की ताकत कितनी अपार है वो यहाँ पर उस्ताद अली अकबर खां के संगीत के माध्यम से, तानसेन के संगीत के माध्यम से व उनकी पुत्रियों के संगीत के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। विनम्रता और संतोष उनके जीवन में किस प्रकार उनके साथी रहे, रंगों से उनका संबंध क्यों अछूता रहा और वो किस प्रकार पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमर छाप छोड़ गई हैं, ये हमने लता जी के साक्षात्कार के माध्यम से पता चला है। और अंत में यही नहीं बल्कि अंत में लता जी ने इस साक्षात्कार में अन्य सभी कलाकारों और संगीतकारों के लिए ये प्रार्थना की है कि यही आशीर्वाद ईश्वर उन पर भी बनाए रखें, उन पर भी अपनी कृपा बनी रहें और वो भी अपने जीवन को इसी प्रकार सार्थक बनाएं, अपने जीवन को इसी प्रकार यादगार बनाएं जिससे कि वो भी अपने जीवन को अमर बना सकें। तो ये था लता जी का साक्षात्कार, ऐसी भी बातें होती हैं पाठ। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भाग है जो पाठ का आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।